प्रणाम मित्रों। श्री राम साधना अरण्यक नैमिषारण्य में गायत्री परिवार लखनऊ इंदिरा नगर की बहनों का आगमन हुआ है आज, और उसी क्षेत्र में बहनों के द्वारा एक स्वावलंबन केंद्र परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से प्रारंभ किया गया, जो बहनों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। और ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं लगभग ये सब बहनों के द्वारा ही तैयार किए गए हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं जलजीरा है, बुकनू पाउडर है, और ये फिनाइल बनाया है बहनों ने, और ये लिक्विड सोप बनाया हुआ है, और ये आंवला की चटनी है, आंवला तेल है, और ये पाचक चूर्ण है, मंजन बनाया हुआ है, और ये आंवला शैम्पू बनाया हुआ है, कुछ साबुन बनाए हैं, और ये सुगंधित धूप भी बहनों के द्वारा बनाई जा रही है। और मुख्य रूप से इस कार्यक्रम को लीड करने वाली बहन जी को आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर नीलम गुप्ता दीदी लखनऊ से ही हैं। आप पीएचडी हैं, और परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से आपने ये एक पुस्तक भी लिखी है, एक कदम स्वावलंबन की ओर। इस स्मारिका के रूप में ये पुस्तक दीदी ने लिखी है। इस पुस्तक को दीदी ने नाम दिया है एक कदम स्वावलंबन की ओर। तो आइए हम लोग इस स्वावलंबन केंद्र के बारे में विस्तार से दीदी के द्वारा ही, दीदी के मुख से ही जानने का प्रयास करेंगे। दीदी, ये जो कार्यक्रम आपने प्रारंभ किया वास्तव में ये बहुत सराहनीय, बहुत शानदार है, क्योंकि आजकल बाजारवाद की होड़ में मार्केट में मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं वो दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि क्वालिटी डाउन होती जाती है, रेट बढ़ते जाते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं होती है। ऐसी स्थिति में लोग आज प्रकृति की ओर वापस मुड़ रहे हैं, और उस दिशा में आपने ये जो प्रोडक्ट अपने शुरू किए हैं इनके बारे में और अपनी योजना और इस अभियान के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करेंगे आदरणीय नीलम दीदी। अगर इसकी शुरुआत करें तो ये सन लगभग 94 की बात है जी। एक स्वप्न मैंने विचित्र स्वप्न देखा। तो उसमें क्या था कि गायत्री मंदिर में, जहाँ पे गायत्री माता की स्थापना है, वहाँ पे माता वंदनीय माता जी बैठी हुई हैं, और मैं पत्र पढ़ के माता जी को सुना रही हूँ। माता जी बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। तो वो हमसे खुश होके तो हमको इकोनॉमिक्स की पुस्तक देती, लेकिन मुझे थोड़ी निराशा होती क्योंकि मुझे कुछ और चाहिए था। तो मैं पुस्तक छोड़ के चली आती हूँ, और फिर काफ़ी समय के बाद में ये मतलब स्वप्न इतना मन में लगा हुआ था, ये माता जी ने क्यों ऐसा किया। लेकिन जब काफ़ी समय के बाद हमारे मन में एक प्रेरणा हुई गुरुदेव के माध्यम से कि हमने इसी पे थोड़ा काम करना शुरू किया। तो जब पीएचडी के लिए हम आगे आए, तो जब हमारे गाइड थे तो उन्होंने कहा कि आप क्यों करना चाहती हैं। तो हमने कहा कि हमें करना है, ये हमें मालूम है, अब किस लिए करना है ये हमें नहीं मालूम है। तो उन्होंने टॉपिक सुझाए, तो उन्होंने बस अपने ये लघु उद्योग से संबंधित उन्होंने बात की। हमने बस इसी टॉपिक पे हमको बात करनी है। तो जब ये टॉपिक के लिए जब गाइड ने वो किया, तो इसके लिए हम शांतिकुंज, क्योंकि हम काफ़ी समय से जुड़े थे, सन 87 से हम कई एक सत्र हमने किए थे वहाँ, तो हमें मालूम था कि इसके विषय में कुछ हमको टॉपिक वहाँ से मिल जाएगा शांतिकुंज से। तो वहाँ गए तो उन्होंने हमको स्वावलंबन विभाग भेज दिया। तो वहाँ पे कुछ बच्चे यही बना रहे थे चीज़ें, तो हमको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी वहाँ पे। तो हमने कहा कि हमारी जब ये पूरा हो जाएगा, ये हमारी पीएचडी का ये हो जाएगा, तब हम इसी को काम करेंगे स्वावलंबन पे। तो उन्होंने कहा ऐसा है, अब 10 बहनें अगर आ जाएंगी तो हम इस काम को शुरू करेंगे। तो फिर 10 बहनें जो हमारी हैं अभी भी टीम में, उनको लेके हम लोगों ने इस काम को शुरुआत किया। तो दीदी, पीएचडी करने के बाद कहीं जॉब नहीं किया आपने? नहीं, जॉब करने उद्देश्य ही नहीं था हमारा। अच्छा। उद्देश्य नहीं था, वही तो कहीं गाइड ने हमसे पूछा इसी डॉक्टरी जी। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा नहीं, नौकरी नहीं करना हमको, लेकिन क्यों करना हमको नहीं मालूम। अच्छा जी। तो वहाँ से आने के बाद फिर जब 10 बहनों के साथ हम गए वहाँ, तो जब 9 दिन का सत्र हम लोगों ने किया, तो लास्ट वाले दिन हम सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा पास बैठे हुए थे। तो अचानक हमारा ध्यान लग गया। तो जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कैसे शुरू करोगी, तो हम कहते गुरुदेव कुछ पैसा हम लगाएंगे, कुछ बहन लगाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, अपने पैसे से शुरू करना ये काम। तो हमारे पास उस समय 15,700 रुपये लगभग थे। तो वो उस पैसे से हम थोड़ा सामान लेके आए, तो उसी से ये चीज़ें हमने शुरू की। तो और कुछ बहनों ने, 1-2 बहनों ने
मतलब सहयोग किया। सभी बहनों ने निःशुल्क सहयोग करती हैं, सब कोई हमसे कोई पैसा नहीं देना होता है, लेकिन उसी से ये हुआ। तो उसके बाद में फिर इसको बनाया, तो बनाने के बाद दोबारा फिर हम गए, हमने कहा चलो 45 दिन का भी एक सत्र कर लेते हैं। तो सामान बना के ले गए, तो वहाँ बड़ी तारीफ़ की उन्होंने, कहा हम लोग हमसे ज़्यादा अच्छा आपका सामान बना हुआ है जो हुआ था। तो लेकिन वो 45 दिन वाला हम लोग नहीं कर पाए, फिर वापस हमको आना पड़ा, व्यवधान पड़ गया। लेकिन उसके बाद ये हुआ, तो उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि अब प्रशिक्षण कैसे शुरू किया जाएगा। हम लोग के मन में बड़ा ये हो रहा था कि प्रशिक्षण कैसे शुरू होगा। बाई चांस की बात, एक बहन मिली तो बोली कि आप सी मैप किसान मेला लगता है 31 जनवरी को, तो हम लोग वहाँ सी मैप गए। तो हम लोगों ने मच्छर गणती बनाई थी। तो वहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने कहा आप केवल मच्छर की ही स्टाल लगा सकते, वो धूपबत्ती का ही आप स्टाल लगा सकते, और चीज़ हम नहीं लगाने देंगे। तो हमने ठीक है, वो आप अगरबत्ती और यही हम लोगों ने लगाया। तो एक व्यक्ति आया, तो उसने कहा कि हमें ये धूपबत्ती सीखनी है आपके यहाँ, सीखना है। और उसका नाम था हनुमान, मतलब कुछ ऐसे ही नाम था, हनुमान प्रसाद करके नाम था। तो अब ये समझिए होली के सीजन में हमारा प्रशिक्षण ही शुरू हो गया। उस लड़के के आने के बाद में 14 में वो हम लोगों को शुरू हो गया। समझे 13 में हम लोग सन 2013 अगस्त में हम लोगों ने किया है, 1 से 9 में, और ये समझ लीजिए 14 में हमारा प्रशिक्षण शुरू हो गया था। काम तो 13 से शुरू हो गया, आते तुरंत शुरू कर दिया। तो उसके बाद और फिर हम लोगों ने क्या किया, जो जहाँ प्रज्ञा प्राण होता था या जो 5 कुंडी यज्ञ होता था, वहाँ हम लोगों ने लगाना शुरू किया इन सब चीज़ों। तो अभी दीदी ये जो प्रोडक्शन आपका हो रहा है, जी जी ये जितने आइटम हम देख पा रहे हैं, जी जी, इनके अतिरिक्त भी कुछ आइटम और तैयार हो रहे हैं? काफी सारे हैं। बहुत जी जी। मूव है, बाम है, फेस पैक है। अच्छा, उनकी मार्केटिंग वगैरह दीदी फिर कैसे आप लोग ही करती हैं, कैसे बस क्या यही हम लोग अभी मिशन में ही लगाते हैं। अपने इस कार्यक्रमों में स्टॉल लगाते हैं? कार्यक्रम स्टाइल गायत्री परिवार ही हम लोग ठीक है। लोग बुलाते भी हैं, उनको अच्छा तो भी लगता इसके है। लिए दीदी इनके प्रोडक्शन के लिए कुछ मशीनें वगैरह या हाथों से हाँ, ही मशीन है, कैसे? जैसे एक मशीन है, दलिया जैसे बनाना जी, है, जी, जी। जैसे हर चीज पीसना है, जैसे ये जलजीरा पीसना है, ठीक है, पीसने ठीक। वाली एक है। धूपबत्ती और जैसे बिस्किट बनाना है, तो उसके लिए एक हमारे पास ओटी भी है। तो दीदी क्या हवन सामग्री वगैरह भी बना रही नहीं, हैं? वो नहीं बना रहे हैं, अच्छा, सब वो अच्छा। छोटी सी वो है हमारे पास में। ठीक है। तो ये पीस नहीं पाता है ना, हाँ, नहीं पीस पाता। अब ये धूपबत्ती वाला तो पीस लेते हैं, उसमें है धूपबत्ती सामान ले आते हैं, तो उसमें पीस लेते हैं। ठीक दलिया है। बहुत बढ़िया बनती है। दलिया भी अच्छी बन जाती है उसमें। मतलब बहुत तरह के दलिया समझ बनती और है। अचार मुरब्बा भी रखते हैं। अचार, अचार पापड़ भी तो रखते हैं। दीदी हम चाहेंगे कि अपने यहाँ जो अपने आरण्यक का जो साहित्य विस्तार पटल है, जी इस पर एक परिचयात्मक दृष्टिकोण से थोड़ा थोड़ा आइटम यदि हम लोग यहाँ पर वही अपना डिस्प्ले करें और लोगों को परिचित कराएं, उससे लोगों को परिचय प्राप्त करें, तत्पश्चात फिर जो इसकी मांग बढ़ेगी। हम तो ये चाहते हैं कि ये कम से कम आपके इस प्रोजेक्ट को गति मिलनी चाहिए, जी है ना? जो गति मिलने पर ही जो है आपका जो है अपना प्रयास भी सफल होगा। तो अपने आरण्यक पर चूँकि ये एक वैश्विक स्तर का तीर्थ क्षेत्र है, जी जी तो इस साहित्य स्टॉल पर हम लोग ये थोड़ा सा ये चाहेंगे कि ये आइटम आपका यहाँ पर भी हम लोग को उपलब्ध हो और हम लोग इसको यहाँ डिस्प्ले करें, लोगों को परिचित करवाएं पहले। जी फिर जैसे जैसे हमारे पास डिमांड बढ़ेगी तो संपर्क में हम लोग आपसे बने रहेंगे जी और ये आपसे प्राप्त करते रहेंगे। जी। तो इसमें अगर आपकी अनुमति हो तो हम चाहेंगे कि ये कार्य हम लोग यहाँ पर थोड़ा आपके सहयोग के दृष्टिकोण से आपके साथ में खड़े हों। नहीं नहीं, वो तो हम भी चाहते हैं, और थोड़ा हमारा ये भी प्रयास है कि जैसे जैसे ये आप लिक्विड सोप है, ये जी मतलब इसको बनाने में, या वॉशिंग पाउडर है, ये चीज़ें भी यहाँ भी अगर स्टार्ट हो जाए कुछ कुछ बनाना, कुछ बच्चे जैसे ठीक जैसे है। सीखना इसके लिए दीदी हम निवेदन ये करेंगे ना कि ये प्रोजेक्ट अपना जो नैमिषारण का जो प्रोजेक्ट है, ये श्री राम साधना आरण्यक का, ये लगभग 12 करोड़ का प्रोजेक्ट है और अभी हम लोगों का पूरा ध्यान जो है इसके निर्माण पर ही केंद्रित है। पहले सेंटर खड़ा किया जाए, तत्पश्चात ये तमाम प्रकार की योजनाएं निश्चित रूप से यहाँ पर जो है चलेंगी और चलाई जाएंगी आप सब लोगों के सहयोग से, क्योंकि ये हम सब लोगों का एक केंद्र है। गुरुदेव की स्तप स्थली को हम लोग एक ऐसा सार्वभौमिक स्वरूप साधना केंद्र के साथ साथ भी प्रदान करें, ताकि लोग यहाँ से साधना तो करें ही, कुछ नया भी यहाँ से सीख के जाएं, लेकर के जाएं। और चूँकि 21वीं सदी नारी सदी है और इधर मोदी जी ने भी नारी उत्कर्ष की दिशा में बहुत अच्छे प्रयास शुरू किए हैं,
तो महाकाल की योजना ही है कि 21वीं सदी नारी सदी होगी, तो बहनों के द्वारा ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से आप लोग एक समाज को बहुत शानदार और सशक्त दिशाधारा प्रदान करेंगी। और उसके लिए अपना ये केंद्र बहुत सशक्त केंद्र के रूप में उपलब्ध होगा आप लोगों को। तो ये आगामी योजना है। और चूँकि यहाँ के जो अपना समन्वयक हैं श्री देशबंधु तिवारी जी, व्यवस्थापक भी हैं और अयोध्या जोन के समन्वयक भी हैं, तो यहाँ की व्यवस्था भी वही देख रहे हैं। और निर्माण समन्वयक श्री जितेंद्र द्विवेदी जी, वो भी इस प्रकार के रचनात्मक कार्यों के प्रति उनका बहुत रुझान है, तो उनसे भी इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से जो है इस प्रोजेक्ट को हम लोग जो है एक मिलजुल कर गति प्रदान करेंगे। अब हमारे जो इतने भी जो सीनियर्स प्रतिनिधि हैं, उनकी अनुमति प्राप्त करने के बाद हम लोग ये कार्य जो है आपके सहयोग से चाहेंगे कि आगे बढ़े। और आपका सहयोग और आप लोगों का यहाँ मार्गदर्शन और प्रशिक्षण, ये कमान जो है आप लोग यहाँ संभालें, तो ये अपना अरण्यक जो है एक और आकर्षण का केंद्र बनेगा, ऐसा आपसे निवेदन है। थोड़ा सा इसमें हम चाह रहे हैं जी दीदी बताएं। जो बहनें इसको ले करके उनको इस्तेमाल करने के बाद अच्छा लगता है, अगर वो सीखना चाहें तो उनको आप ये पर्चे दीजिए कि वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। जी जो जी भी सामान उनको पसंद आए। अच्छा, ये प्रशिक्षण के लिए जो है उनको आपके यहाँ लखनऊ आना होगा। जी जी या 10 बहनें हो जाए, जी, सामान जी, जी। नहीं मिलेगा ना, हम लोग के पास सामान है। ठीक है, ठीक है, नई ठीक। जगह पर सिखाएंगे तो सामान मिलना थोड़ा सा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इसलिए हम लोग प्रशिक्षण का एक मेन काम हम लोग का है। ठीक है। फिर जब सिखाते हैं तो सामान हम क्या करें, तो जगह जगह लगाते हैं। तो इस वीडियो संदेश के माध्यम से दीदी आप लोग जो है अपना अपनी ही वाणी में आप एक आह्वान इस वीडियो देखने वाले दर्शकों को, भाइयों को, बहनों को आप देने की कृपा करें कि प्रशिक्षण के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे आप लोग अपने यहाँ प्रशिक्षण चलाएंगे, किस प्रकार से बहनें आएँ, थोड़ा सा बताने की कृपा करें। प्रशिक्षण के लिए अगर ग्रुप में आती है बहनें जी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि क्योंकि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद होता है ना। जी। हर बहन हर चीज़ को नहीं बना सकती। कितने दिन का प्रशिक्षण रहेगा दीदी? प्रशिक्षण कोई बहुत नहीं, कुछ चीज़ें तो आप 1-2 बार में सीख लेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें अच्छा। हम केवल लिख के ही एक बार बताए, जैसे आपको मंजन बनाना है जी तो केवल आपको एक बार फिटकरी भूनना आना चाहिए। फिटकरी भून गई और उसके बाद आप बना लेंगे उसको तो मंजन। दीदी अगर मान लीजिए आपके पास 10 बहनें या 5 बहनें प्रशिक्षण के लिए आती हैं, जी। तो उनकी आवासीय व्यवस्था क्या रहेगी? नहीं, अभी आवासीय व्यवस्था तो नहीं दे सकते, इसके लिए आपको शक्तिपीठ पर थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। ठीक रहने की व्यवस्था। ठीक है दीदी। जी। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य ये है कि ये प्रशिक्षण की प्रक्रिया यहाँ आरण्यक पर सुनिश्चित की जाए भविष्य में। जी 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 ठीक है दीदी, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। और ये प्रोजेक्ट निश्चित रूप से हम अपने जो हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ के और जो जिनके नेतृत्व में हम लोग ये यहाँ पर का पूरा कार्य देख रहे हैं, उनसे चर्चा करने के बाद निश्चित रूप से इस कार्य को प्रारंभ करेंगे। गुरुदेव की कुछ भविष्यवाणियाँ भी हैं जो आगे कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में यही लघु उद्योग से ही आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जी। बड़े उद्योग नहीं चलेंगे, बंद होंगे। और इसीलिए कहते हैं कि अभी से बच्चों के मन में ये चीज़ बिठा देनी चाहिए कि आपको आगे परिश्रम करके ही रोटी खानी है। सीख सकते हैं। जी जी ये बच्चों के अंदर अभी से ही मन में अखबार बचपन बिठा से ही भरना चाहिए। दीदी डॉक्टर, होम्योपैथ के डॉक्टर भी हैं। अच्छा अच्छा बहुत होम्योपैथ अच्छा डॉक्टर दवा भी देते हैं, होम्योपैथ दवा भी रखती हैं। इनके अच्छा। साथ हम 10 साल बैठे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत हमको भी तो दीदी ये होम्योपैथी प्रैक्टिस करती हैं आप? हाँ हाँ, वो बहुत तो